हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग के बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को को करिकुलर सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना होता है। तो जितने भी बच्चे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ से पढ़ रहे हैं और जितने भी लोगों के कॉलेज महाराजा सुहेलदेव से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें इस बार 2024-25 में जो को करिकुलर सब्जेक्ट देना है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो जितने भी बच्चे देने वाले हैं परीक्षा, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बीए बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उनके को करिकुलर सब्जेक्ट का फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पूरा 75 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाली हूँ, जो इस बार परीक्षा में आ सकता है। कि जो पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगी, यहाँ से परीक्षा में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं को करिकुलर का, तो आप लोगों को अच्छे से पूरा क्वेश्चन देखकर तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी तैयारी होगी। एक बात आपसे जरूर कहूंगी कि देखो, बीए बीएससी या बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है वो सबका सेम होता है, मतलब एक ही पेपर होता है। बाकी आप लोगों के सब्जेक्ट का जो अलग अलग पेपर होता है वो तो आप देते ही है, मेजर या माइनर का। इस बार तो आप लोगों के लिए माइनर का पेपर नहीं हुआ है। बाकी जो अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी हमने अपलोड किया हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, तो वो जरूर देखेंगे। ये वीडियो स्पेशल महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी आपके इस पेपर से रिलेटेड। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए जानना ज़रूरी है। आप लोगों का जो पेपर होता है वो OMR शीट पर होता है। जो राइट आंसर आपका होगा वो आपको OMR शीट पर फिल करना होगा, ये बात याद रखिएगा। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। एक तरफ क्वेश्चन इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी में होता है। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे और मैं आपको राइट आंसर बताते चलूँगी, तो आप याद कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CPR का पूरा नाम है। CPR का पूरा नाम हर साल एग्जाम में देता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसका पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रेसुसाइटेशन। ये CPR का पूरा नाम है और ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CPR का उपयोग कब किया जाता है। तो CPR जो है इसका यूज़ कब होता है। देखो, जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसको डॉक्टर के द्वारा CPR दिया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो जब किसी इंसान के दिल की धड़कन बंद होने लगती है तो उसे CPR दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ये सारे जो क्वेश्चन है इस बार आएंगे, तो आप अच्छे से याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण है। कार्डियक अरेस्ट का मुख्य जो कारण है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। नेक्स्ट आपका है CAB का पूरा नाम है, यानी व्हाट डज CAB स्टैंड फॉर। CAB का फुल फॉर्म क्या है। तो CAB का फुल फॉर्म है सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग, यानी परिसंचरण एयरवे श्वसन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CPR में छाती संपीड़न दर है। CPR में जो छाती संपीड़न दर होती है वो 100 प्रति मिनट होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आघात का मुख्य लक्षण है। तो आघात का मुख्य लक्षण छाती पीड़ा है, चेस्ट पेन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजनक बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो वो ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षा में रिपीट हो सकता है इस बार, तो बड़े ध्यान से देखना है, आपको समझना है। और आप लोग को जब पेपर दिया जाएगा तो पहले आप जितना भी क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन पेपर में होगा, तो पूरा पहले आप रीड कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन को देखकर आगे उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमें मिल जाता है, तो वहाँ से भी वो हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग पहले फील मत कीजिएगा, पहले पूरा टिक कर लीजिएगा, उसके बाद फील कीजिएगा, तो आपको कहीं गलती नहीं होगी। चलिए अब देखिए, एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रतिपादित किया था, तो जूल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूपों में शामिल है, तो देखो ऊर्जा के विभिन्न रूपों में ऊष्मा भी शामिल है, कार्य भी शामिल है, तो बोथ हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2। देखो जब एग्जाम में ऐसे आपका क्वेश्चन दिया जाए और आपका ऑप्शन नंबर 1 2 दोनों राइट हो, तो आपका एक ऑप्शन दिया जाएगा दोनों यानी 1 और 2, तो आप उसी पर OMR शीट पर फिल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको जानना जरूरी है। आगे देखिए अगला है निम्न में कौन सी तकनीक प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग होती है। 100% ये आएगा, आपके पेपर का नाम ही प्राथमिक चिकित्सा है, यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। तो प्राथमिक चिकित्सा में कौन सी तकनीक उपयोग होती है। सबसे पहला आपका है ड्रेसिंग भी यूज होता है, बैंडेज भी यूज होता है, यातायात तकनीक का भी यूज होता है, तो ये तीनों चीजें ही यूज होती हैं, इसलिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबोव। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है सूखी पट्टी की जाती है। हाँ, ये सब क्वेश्चन एकदम रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के साथ साथ ये कुछ बेसिक से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। और जो अलग से वनडे कंपटीशन एग्जाम होता है उन सब में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सूखी पट्टी कब की जाती है, तो घाव को बचाने के लिए सूखी पट्टी की जाती है, यानी सूखी पट्टी बांधी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जीवन सहायता की ABC क्या है। तो जीवन सहायता की ABC क्या है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ABC का पूरा नाम क्या है, या ABC का पूर्ण रूप क्या है, या ABC का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है एक कुशल ड्रेसिंग होती है। देखो जो ड्रेसिंग की जाती है फर्स्ट एड में, तो वो कैसी होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक एफिशिएंट ड्रेसिंग है, तो वो नमी के साथ होनी चाहिए। देखिए आप लोगों ने ये देखा है, आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों को भी पट्टी लगी होगी जब कहीं चोट लगी होगी, तो हाथ में पैर में कहीं भी, तो अगर वो बहुत ही ड्राई तरीके से बांध दी जाए तो जब उसको निकाला जाता है तो उसको निकालते टाइम स्किन भी हमारी उसके साथ खिंचती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो पेनफुल होता है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या होता है, अगर वो नमी के साथ होगी, मॉइस्चराइज होगी वो, तो जब उसको निकाला भी जाएगा आपके स्किन से तो वो आपका क्या है, पेनफुल नहीं होगा। तो एक कुशल ड्रेसिंग नमी के साथ होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि रक्षित जीवन और अंग। अगर किसी इंसान को आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए या कुछ चोट लग जाए, आप फौरन सोचोगे मैं उसकी हेल्प करूँ, फर्स्ट एड करूँ, ताकि उसके लाइफ को मैं बचा सकूँ, उसके पार्ट जहाँ भी उसके बॉडी के अंग में चोट लगा है उसको सही किया जाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि आगे की चोट को सीमित करने के लिए, अगर उस पर ध्यान न दिया जाए, कोई इंसान है रोड पे एक्सीडेंट हो गया और लोग देख के आगे बढ़ जाएं, कुछ भी ना करें, फर्स्ट एड ना दे उसको, तो उसकी जो चोट है वो उसके लिए और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, आगे उसके लिए खतरा हो सकता है। तो आगे की चोट को सीमित करने के लिए भी फर्स्ट एड ज़रूरी होता है, ये उसका एक उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है फर्स्ट एड का रिकवरी को बढ़ावा देना, यानी इंसान जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। तो प्राथमिक चिकित्सा का ये तीनों ही मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल फर्स्ट एड में ड्रैप के आशय है। तो मेडिकल फर्स्ट एड में क्या होता है, ड्रॉप से आशय क्या है, यानी ड्रैप का पूरा नाम क्या है। तो डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्न फर्स्ट एड को क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि फर्स्ट एड को एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस में ही अरेंज है, बस आपको देख करके जो राइट है उसको क्या करना है, टिक कर देना है, OMR शीट पर फिल कर देना है। देखो सबसे पहला जो होगा फर्स्ट एड में वो होगा रीस्टोर ब्रीदिंग करना, उसके बाद गंभीर रक्तस्राव को बंद करना, मतलब अगर तेज़ी से ब्लडिंग हो रही होगी तो उसको रोकना। तीसरा है झटकों का इलाज करना, तो ये एक सीक्वेंस में हो रहा है। फिर उसके बाद नवीनतम मेडिकल सहायता लेना, मतलब फर्स्ट एड करने के बाद उसको डॉक्टर के यहाँ भी ले जाया जाता है, उसको अच्छे से मेडिकल सहायता भी दी जाती है। तो एक सीक्वेंस में ही लगा हुआ है। तो आपने देखा 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WHO के अनुसार साबुन से हाथ धोने की अवधि है। तो देखो WHO के अकॉर्डिंग जो साबुन से हाथ धोने की अवधि है वो 40 से 60 सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथ धोने की प्रक्रिया में कितने स्तर हैं? तो हाथ धोने की प्रक्रिया में 5 स्तर हैं, कहीं कहीं पे 7 स्तर भी देता है। तो आप 5 स्टेप पे टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 5 ना आए तो आप 7 पर भी टिक कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शब्द हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, देखो आपका जो ये वर्ड दिया जा रहा है हाइजीन वर्ड बना है हाइजिया से। तो हाइजिया का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? तो हाइजिया का अर्थ होता है अच्छी तरह से रहना, लिविंग वेल। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक होती है। तो जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, पर्सनल हाइजीन होती है, वो किस चीज़ में सहायक होती है, हेल्प करती है? ये सबसे पहले मदद करती है आकर्षक व्यक्तित्व बनाने में। जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपने आप को बना ठना कर स्वस्थ रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिक क्या होंगे, आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो अट्रैक्टिव होगी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी आपकी पर्सनालिटी। दूसरी बात ये है कि वैचारिक स्थिरता प्रदान करने में भी ये मदद करती है। तो बोथ राइट है आपका। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका 3 नंबर वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप पढ़िएगा, पूरा अच्छे से दिमाग में रख के जाइएगा। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा वीडियो आप देखकर याद कीजिए, मगर कीजिए, क्योंकि यहीं से पूरा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता भी ज़रूरी है, शारीरिक स्वच्छता भी ज़रूरी है, ताकि आपका हमारा सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब ये दोनों ही ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे दे रहा है दोनों, 1 और 2। तो इस पर आप मार्क कीजिए, टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, खराब बाल स्वच्छता निम्न में से कौन सा डैंड्रफ और त्वचा इन्फेक्शन कराती है? तो टीनिया कैपिटीज। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम व निद्रा अंग है। तो ये सब किसका अंग है? आप ऑप्शन तो पढ़िए। पहला आपको देख रहे हैं हाइजीन का, दूसरा है सामाजिक हाइजीन का, तीसरा है व्यक्तिगत हाइजीन का, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो स्वच्छता है, शारीरिक व्यायाम है, या आराम है, या निद्रा है, यानी नींद, ठीक है, निद्रा मतलब नींद, तो ये व्यक्तिगत हाइजीन के अंग हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ये सब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखो, एड्स है, डेंगू, चेचक, ये सब जीवाणु रोग नहीं। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साल्मोनेला एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन ही आपको आपका आंसर बता रहा है। आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, साल्मोनेला एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी। तो टाइफी से आप टाइफाइड को पकड़ सकते हैं। जब मलेरिया, पेचिस, मियादी बुखार, ये सब आपके टाइफी से मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपको नहीं पता होगा, तो बहुत बच्चे मिलता जुलता होगा तो टिक कर लेंगे, और टिक करेंगे तो फिर राइट आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इसमें से पोलियो रोग जो है ये जीवाणु से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग का मुख्य कारण है? तो देखो, संक्रामक रोग का मुख्य कारण ये सब है, प्रदूषित वायु भी है, प्रदूषित भोजन भी है, दुर्बल स्वच्छता भी है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव के लिए निम्न में से कौन सा कारक अति आवश्यक है? तो एक स्वस्थ मानव के लिए तो टीकाकरण भी जरूरी है, संतुलित आहार भी जरूरी है, व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है, तभी मानव स्वस्थ रहेगा। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 3 मैन कैरी कहा जाता है। तो 3 मैन कैरी मानव स्ट्रेचर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्सी के 2 सिरों को जोड़ने में उपयोगी है? तो रस्सी के 2 सिरों को जोड़ने में क्या उपयोगी है? बैंड्स उपयोगी है।
ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस्सी का वह हिस्सा जो उठाने में उपयोग होता है, तो जो रनिंग एंड है ये उपयोग होता है उठाने में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है वोगेल सन्नी कॉटन विधि जुड़ी है, तो ये विधि यातायात समस्या से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है मार्केट शेयर में भारत की कौन सी एयरलाइन अग्रणी है, तो इंडिगो एयरलाइन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न यातायात चिन्ह दर्शाता है। यहाँ पे चिन्ह दिया जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये चिन्ह क्या दर्शाता है। ये यातायात चिन्ह है, ट्रैफिक साइन है, तो ये सकरा पुल आगे है, मतलब आगे क्या है, सकरा पुल है, ब्रिज है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेन टिकट में PNR दर्शाती है, तो ट्रेन टिकट जो होता है उसमें जो PNR होता है वो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए PNR का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो ये दर्शाएगी क्या, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड को, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आपका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ATM का पूरा नाम है, तो ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, इसका पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है, तो देखो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था, तो इसलिए प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, तो एल्वियोली में गैसीय विनिमय होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अंग मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा है, तो देखो श्वसन नालिका भी है, डायाफ्राम भी है, फेफड़े, ये सब जो है मानव के श्वसन अंग तंत्र का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाह्य पर्यावरण और फेफड़ों के बीच में गैसीय विनिमय कहलाता है, तो ये श्वसन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग AC की भांति कार्य करता है, तो नेजल चैम्बर जो होता है वो AC की भांति कार्य करता है। हमारे जो नोज में 2 छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, उन्हीं को नेजल चैम्बर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है केंचुए में श्वसन का मुख्य अंग है, तो स्किन जो होती है वहीं से वो श्वसन करते हैं, तो उसकी त्वचा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली कहलाती है। ये सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फेफड़े के चारों तरफ जो पाई जाने वाली झिल्ली होती है उसको प्लूरल झिल्ली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके यातायात के लिए क्लोराइड आवश्यक है, तो CO2 के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक लंग श्वसन का मुख्य अंग होता है, तो देखो अरेक्निड्स में बुक लंग श्वसन का मुख्य अंग होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरकोस्टल पेशियां पाई जाती है, तो ये पेशियां रिब्स में यानी पसलियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मायोजेनिक हृदय नहीं होता है, तो ये एनिलिडा में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी रक्तवाहिका शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, तो जो पल्मोनरी शिरा होता है वो ले जाती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में कौन से जोड़े के पास दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया जाता है। देखो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें तो दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया ही जाता है, उसके अलावा पक्षियों में भी पाया जाता है, तो पक्षी एवं स्तनधारी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस रुधिर ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो देखो जो AB ग्रुप होता है ब्लड का, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी अगर कभी पूछ दे कि यूनिवर्सल रिसीवर क्या है, तो भी याद रखिएगा AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल रिसीवर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे तो आपका आंसर AB ही होगा, और अगर पूछ दे कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती, तो भी आपका राइट आंसर AB होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वदाता है, तो देखो जो O नेगेटिव होता है ना, ये सर्वदाता होता है, और बहुत से लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि O पॉजिटिव भी क्या सर्वदाता ही है, तो नहीं,
वो नहीं होता है जो ओ नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ये सर्वदाता होता है, मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय को घेरने वाली झिल्ली क्या है? तो आगे आपने फेफड़े को घेरने वाली झिल्ली याद की, अब यहाँ पे हृदय को घेरने वाली झिल्ली का नाम याद रखो। पेरिकार्डियम जो होती है वो हृदय हार्ट को घेरने वाली झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है, याद रखिएगा, बड़ी धमनी यानी महाधमनी। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोका जाता है। तो हेपारिन से रोका जाता है, जो हेपारिन होता है वो रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका, हेपेरिन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CAD को प्रायः कहा जाता है। तो CAD को प्रायः कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CAD का एक लक्षण है। तो CAD का एक लक्षण है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि चेस्ट में ये दर्द वगैरह होता है, डिस्कम्फर्ट होता है सीने में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, इशेमिया है। तो इशेमिया क्या है? प्रतिबंधित रक्त प्रवाह ऊतक, मतलब कि ये ब्लड की सप्लाई को टिश्यूज में रोकती है, इशेमिया जो होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला है, घाव का प्रकार नहीं है। देखो, घाव का प्रकार इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो देखो, यहाँ पे जो इनसाइज्ड है ये भी घाव का ही प्रकार है, और जब नाइफ से यानी चाकू से कट जाता है तो वो एक तरह का घाव हो जाता है, उसी को इनसाइज्ड कहा जाता है। उसके अलावा जो कॉन्ट्यूजन है ये भी घाव का प्रकार है, छिद्र भी घाव का प्रकार है। तो जो इन्फ्यूज्ड है ये घाव का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। त्वचा की टूट फूट है। तो देखो, जो घाव होती है वो त्वचा की टूट फूट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में यदि अवतलता S2 बढ़ाओ तो उत्तलता के साथ क्या होगा? तो संपीड़न होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, लंबी अस्थियों के अस्थि भंग में शरीर वजन देना शुरू करता है, मध्यवर्ती। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट्स इंजरी की कठिनता कैसे बढ़ती है? तो तनाव से मोच की, तो ये तनाव से मोच की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिगामेंट्स इस कार्य को प्रतिबंधित करता है। यहाँ से कौन सा कार्य है जिसको लिगामेंट्स प्रतिबंधित करता है? तो हाइपर एक्सटेंशन को ये प्रतिबंधित करता है और हाइपर फ्लेक्सियन को ये प्रतिबंधित करता है। तो दूसरा और तीसरा बोथ, 2 एवं 3 आपका राइट आंसर है 4 वाला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटा सा बैंड जो घने श्वेत तंतुनुमा और लचीले ऊतकों का समूह है उसको लिगामेंट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांसपेशियों का लक्षण नहीं है? तो जो निम्न करता है ये मांसपेशियों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फैशिया बना होता है। तो फैशिया कोलाजेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा जोड़ 360 डिग्री तक घूमता है? तो बॉल व सॉकेट जो है ये 360 डिग्री तक घूमता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है। जो फर्स्ट लिस्ट है उसको सेकेंड लिस्ट के साथ मैच करना है, मिलान करना है। पहले देखो, इसका पूरा जो है ये 4th वाले से मैच करता है। बी वाला जो है ये फाइब्रस जोड़ यानी 3 वाले से मैच करता है। सी वाला है स्टर्नम, ये देखिए ये 2 वाले से चपटी हड्डी से मैच करता है। और फिर इधर देखिए डी वाला आपका मैच करता है 1 वाले से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, एटलस और एक्सिस के बीच में पाए जाने वाला जोड़ क्या होता है? तो वो होता है सिनोवियल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रयास्त उपास्थि पाई जाती है। तो ये पिन्नी स्तनधारी की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, मैलियस हड्डी पाई जाती है। तो ये मध्य कर्ण में यानी मिडल ईयर जो हमारा होता है उसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, मानव की मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 हड्डी मानव के मेरुदंड में होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के पास कितने दंत होते हैं? तो मनुष्य, आप इंग्लिश में देखो कैनाइन टीथ कितने होते हैं ह्यूमन
एडल्ट ह्यूमन में तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। 4 टीथ होते हैं आपके, मतलब जैसे हम मनुष्यों के पास। तो ये 75 MCQ आपके फर्स्ट एड एंड हेल्थ के इस मॉडल पेपर के थ्रू मैंने आपको बताए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। आपकी यहाँ से कंप्लीट तैयारी होगी, प्लस आपके हर एक सब्जेक्ट की BA की अलग और BCom की भी क्लासेस यानी तैयारियाँ कराई जाती हैं, क्लासेस कराई जाती हैं। तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।